नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। हार के डर से बौखलाए अमित शाह जब भागे भागे बिहार पहुंचे तो पब्लिक ने सड़कों पर घेर लिया। बवाल तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि शाह के काफिले को रोकने के लिए लगातार हॉर्न बजाकर पब्लिक ने जबरदस्त विरोध किया। तो फिलहाल शाह की सुरक्षा में कैसे भारी चूक हुई और ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस वालों के भी कैसे हाथ पांव फूल गए, आपको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन पहले बिहार चुनावों में डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे अमित शाह मुंह पर कितना डबल बेइज्जत हो रहे हैं, खबर देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बागी हुए बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष को अमित शाह ने खुद मनाया। तो तस्वीरें सामने आई है कि अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। एक तरफ अमित शाह बागियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। खबर है कि आरजेडी के उम्मीदवारों की तो नामांकन दाखिल करते ही गिरफ्तारी हो रही है और तो और प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को तो अमित शाह ने खुद बिठा लिया है। मतलब बिहार चुनाव हारने का खौफ कैसे अमित शाह को सता रहा है, एक एक खबर देखिए। सासाराम में आरजेडी के उम्मीदवार हैं सतेंद्र शाह। इनको नामांकन दाखिल करते ही गिरफ्तार कर लिया गया है और 21 साल पुराने डकैती के आरोप में आरजेडी के प्रत्याशी को जबरन जेल में ठूस दिया गया है तो बवाल खड़ा हो गया है। ठीक इसी तरीके से सीपीआई-एमएल के नेता हैं जितेंद्र पासवान। एक तरफ पासवान ने नामांकन दाखिल किया तो वहीं दूसरी तरफ हथकड़ी लग गई। इनकी भी 2017 के केस में मारपीट के आरोप में 9 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, मौजूदा विधायकों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। सीवान के दरौली सीट से सीपीआई-एमएल उम्मीदवार सत्यदेव राम एक तरफ नामांकन दाखिल करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, बल्कि नामांकन भी कैंसिल किया जा रहा है। एआईएमआईएम के जहानाबाद प्रत्याशी कलामुद्दीन को पहले तो गिरफ्तार किया गया, फिर उनको गिरफ्तारी का कारण तक नहीं बताया गया और तो और अब तो कलामुद्दीन का नामांकन भी कैंसिल कर दिया गया है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। खबर है कि लगातार विपक्ष के उम्मीदवारों के घर पर छापेमारी की जा रही है। अमित शाह खुद छोटी से छोटी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। दावा तो किया जा रहा है कि अमित शाह ने ऐसी चाणक्य नीति भिड़ाई है कि बागियों की घर वापसी हो रही है, लेकिन असल में ये कोई घर वापसी नहीं है, धमकी से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की हालत खराब है। अमित शाह के डैमेज कंट्रोल करने के बावजूद लगातार इस्तीफों पर इस्तीफे हो रहे हैं और गुटबाजी भी अपने चरम पर है। बीजेपी के मौजूदा विधायक तक एक तरफ जहां इस्तीफे दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव प्रचार करने पहुंचे नेताओं के मुंह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हालत तो इतनी खराब है कि अमित शाह के इंटरवीन करने के बावजूद मैथिली ठाकुर की रैली में बीजेपी कार्यकर्ता भीड़ इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं और तो और नीतीश कुमार मंच से गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुके हैं। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर, उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है, कुछ को हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बाहर, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है। मतलब ये तो हाल हो चुका है बिहार के मुख्यमंत्री का। कहीं पर गिड़गिड़ा रहे हैं तो कहीं पर महिला प्रत्याशी को माला पहनाने के लिए भरे मंच पर संजय झा से भिड़े जा रहे हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह को भनक है कि बिहार चुनाव हाथ से निकल चुका है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा न घोषित करना भाजपा को उल्टा पड़ गया है। ऐसे में एक तरफ अमित शाह ने महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में चला है तो वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने सड़कों पर घेर लिया है। देखिए दरअसल आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के दरमियान वो एक कार्यक्रम के दरमियान पटना के आर ब्लॉक पहुंचते हैं, जहां पर उनके सुरक्षा के एहतियातन जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोक दिया जाता है। देर तक ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिए जाने के कारण जो पब्लिक इस जाम में फंसी हुई थी वो नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद हॉर्न बजाकर देश के गृह मंत्री का विरोध करना शुरू कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए
गृह मंत्री का हाल हो चुका है, वो भी पटना में। पिछली बार जब बिहार गए तो अचानक से अनजान गाड़ी काफिले में घुसी तो हड़कंप मच गया और अब तो पब्लिक ने सड़कों पर हॉर्न बजा बजा कर जबरदस्त विरोध किया है, तो गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट को तलब कर लिया है। एक तरफ पब्लिक ने खदेड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ अपनों ने भी बगावत कर दी है। अरे जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे तक ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है तो दूसरों को क्या ही कहा जाए। खेल समझिए, जिस तरह से बीजेपी के इंटरनल सर्वे तक में एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है, ऐसे में निर्दलीय नामांकन बीजेपी के वोट काट सकता है। इसीलिए अमित शाह ने बीजेपी से जन स्वराज पार्टी में गए प्रत्याशियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जो दबाव में आता है तो ठीक है, जो दबाव में नहीं आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में लगातार विपक्ष में हो रही गिरफ्तारियों के बाद से नीतीश कुमार भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि सीट शेयरिंग के बाद भड़के नीतीश कुमार चुनाव के बाद पलटी मारने की भूमिका तैयार कर चुके हैं। जाहिर है कि इस बार नीतीश के लिए पलटी मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश की बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है और मोदी की कुर्सी के साथ अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे उन्हें कितना भी बेइज्जत होना पड़े। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल विपक्ष के साथ किया है वही अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हाल तो तब हो चुका है जब नीतीश कुमार चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अगर खुलकर सामने आ गए तो बिहार में एनडीए का क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को बिहार चुनावों में मुख्यमंत्री चेहरा ना घोषित करके अमित शाह ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक तरफ नीतीश कुमार अड़ गए हैं, दूसरी तरफ शाह की चाणक्य नीति में मोदी की कुर्सी फंस गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह का कहना है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल ये सबसे बड़ा जुमला है। बीजेपी में विधायक दल की बैठक में कभी भी कुछ भी कहीं पर भी तय नहीं होता है। डायरेक्ट दिल्ली से पर्ची आती है और मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। जाहिर है कि सीट बंटवारे के बाद से जैसे जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है, नीतीश मंच से हड़बड़ा रहे हैं, ऐसे में एनडीए गठबंधन टूट सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार की चुप्पी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शाह ने तो एक तरफ जहां दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार किसी तरह के दबाव में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल बिहार चुनावों से ठीक पहले जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या नीतीश कुमार दबाव में आएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार लगातार गिरफ्तारियां करके भी अमित शाह मोदी की कुर्सी को बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।